भारत जब भी अपने आजाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का आता है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुबार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये पंक्तियां उस क्रांतिकारी की हैं जो सिर्फ देश के लिए जिए और देश के लिए ही हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे थे देश के लिए जान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सच्चे क्रांतिकारी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले। क्रांति की वेदी पर उन्होंने अपनी जवानी को फूल की तरह चढ़ा दिया। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म गांव बंगा, जिला लायपुर में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। ये वही काला दिन था जब इस हत्याकांड के कारण पूरे देश के साथ साथ 12 साल के भगत सिंह के दिल में भी अंग्रेजों के लिए नफरत कूट कूट कर भर दी। साइमन कमीशन के विरोध के दरमियान लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह समेत उनके सहयोगियों ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या की थी। अंग्रेजों की बहरी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह ने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। धमाके के बाद वो कहीं भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह करीब 2 साल जेल में रहे। इस दरमियान उन्होंने कई लेख लिखे और अपने क्रांतिकारी विचारों की अलग को जगाए रखा। भगत सिंह के साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनका जन्म 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। छत्रपति शिवाजी के प्रशंसक राजगुरु ने वाराणसी से संस्कृत की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दरमियान ही राजगुरु चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित हुए और उनके साथ हो लिए और देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। भगत सिंह के एक अन्य साथी सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। भगत सिंह की तरह ही सुखदेव भी बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे। ये दोनों ही लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही साल में लायलपुर में पैदा हुए और एक ही साल शहीद हो गए। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। सुखदेव भी मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। इन तीनों ही वीर क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इन 3 वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी क्योंकि उनका मानना था कि ये ऐसा वक्त है जब बलिदान की जरूरत है। भारत के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शत शत नमन।